एक तरफ ये देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जालौर में इंद्र सिंह मेघवाल नाम के एक छात्र की उसके ही शिक्षक के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इंद्र सिंह मेघवाल का कसूर सिर्फ इतना सा था कि उसने अपने शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था और सिर्फ इतना सा कसूर उस पर इतना भारी पड़ जाएगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर सोचता भी क्या कि 9 साल का बच्चा सोचने के लायक होता ही कहाँ है, उसे सही और गलत का अंदाजा ही कहाँ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इस तरह की घटनाएं कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की तमाम सारी घटनाएं आपने पहले भी सुनी होंगी। हाल ही में एक शिक्षिका के मुंह में डंडा कर दिया जाता उसकी ही अध्यापिका के द्वारा और उसके गले में गंभीर चोटें भी आईं। ऐसी तमाम सारी खबरें आप लगातार सुन रहे होंगे। और साथियों, ये जो छात्र सबसे ज़्यादा जिन पे उत्पीड़न किया जा रहा है, यह आपने विशेषकर देखा होगा कि या तो ये दलित समाज के होते हैं या तो ये पिछड़े वर्ग के होते हैं। क्योंकि साथियों, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो बहुजन समाज के लोग हैं। इसमें दलित समाज और पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी आते हैं। साथियों, मैं आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से इंद्र सिंह मेघवाल के लिए जोर शोर से आवाज़ उठाएं। क्योंकि साथियों, इस तरह की अगर हत्याएं होती रहेंगी तो आने वाले समाज में, आने वाले समय में इस समाज को एक बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे करके अत्याचार का रूप बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, इंद्र सिंह मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए जब भीम आर्मी राजस्थान जाती है तो उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी डंडे इस तरह से बरसाए जाते हैं कि जैसे आज तक ना बरसाए हों कभी। साथियों, जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं क्योंकि साथियों, ये लोग बहुजन समाज के लोग हैं। ये लोग उस समाज के लोग हैं जिसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर बहुत ही कमजोर है। साथियों, संविधान ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है, संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है। और यदि हिंदू ही होके हिंदू के ऊपर अत्याचार करता रहेगा, हिंदू को ही जब ऊंच नीच की नज़र से देखने लगता है, तो आखिर कैसे इस समाज में एकता हो सकती है, कैसे इस समाज में समानता हो सकती है। यदि बात हिंदू की करते हैं, ये बात उन लोगों से कहना चाहता हूँ मैं, यदि आप हिंदू होके हिंदू के साथ ही अत्याचार करते रहेंगे, हिंदू के साथ ही उत्पीड़न करते रहेंगे, तो कैसे ये पूरे समाज का हिंदू आपके साथ खड़ा हो जाएगा। साथियों, इन्होंने पहले ही इन समाजों पे अत्याचार करके, इनको नीचा दिखा करके इन्हें कहीं ना कहीं अपने से अलग करने का काम किया है। और लगातार आप देख रहे होंगे, कभी इस ज़िले में, कभी उस ज़िले में, कभी इस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में दलित समाज पे, पिछड़े समाज पे लगातार अत्याचार हो रहा है। आपने पहले सुना होगा कि रामवीर बघेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पूनम पाल को प्रताड़ित किया जा रहा प्रशासन के द्वारा। और साथियों, आप सभी लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन तमाम समाजों पे, जो समाज राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं है, उन पे लगातार अत्याचार हो रहा है। और साथियों, कहीं ना कहीं ये देख के बड़ा दुख होता है कि आजकल के शिक्षक छात्रों को इतना मारते पीटते हैं और हत्या कर देते हैं उनकी। ये कहीं ना कहीं गंभीर मामले हैं। सरकार को इन पे कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कभी भी ऐसी घटना घटित ना हो। साथियों, आजकल के माँ बाप जब अपने मासूम बेटे को, जिसे उन्होंने कितने मासूमियत भरे बच्चे को कितने लाड़ प्यार से पाला होगा, और उसे जब कोचिंग के लिए और स्कूल के लिए जब भेज देते हैं तो वो ये सोच के भेजते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनेगा, कुछ अफसर बनेगा। लेकिन साथियों, उन्हें नहीं पता होता है कि आजकल के समाज में जातिवादी मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग, इस विचारधारा के लोग, जो लोग ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा ही शासन रहे, निचले वर्ग को निचला रखना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग को पिछड़ा रखना चाहते हैं, दलित वर्ग को दलित रखना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि वो पिछड़े समाज जो हर रूप से पिछड़े हुए हैं वो लोग आगे आएं और उनके बच्चों पे अत्याचार करते हैं। साथियों, शिक्षक कभी ऊंच नीच का भाव नहीं रखता, लेकिन ये जो शिक्षक था राजस्थान के जालौर का शिक्षक, इसने कहीं शिक्षक होकर के
शिक्षकों की भूमिका जिस तरह से इसने दिखाई है, ये वाकई बहुत ही निंदनीय भूमिका दिखाई है। बहुत ही घटिया मानसिकता का लोग, जिन्होंने इस पूरे शिक्षक समाज को अपमानित करने का काम किया है। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने यदि समय रहते लोगों पे यदि कड़ी कार्रवाई की होती तो साथियों आज ये दिन नहीं आते। और साथियों, यदि आज आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ लिए तो यकीन मानिए साथियों, आने वाले समय में शासन आपका होगा, सत्ता में भी आपकी भागीदारी होगी। धन्यवाद साथियों, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। और सरकार से बस यही अनुरोध करता हूं कि शिक्षक को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर और छात्र के परिवार को न्याय मिले। धन्यवाद साथियों।